टाटा हैरियर ईवी फाइनली हम ड्राइव तो नहीं कर रहे बट वी आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ विद द हॉट लैप. वी बीन ड्रिवन अराउंड बाय एन एक्सपर्ट, बाय एन इंस्ट्रक्टर. हम बुड रेस ट्रैक के सर्किट पे हैं और क्या है ये कॉर्ड व्हील ड्राइव ड्यूअल मोटर का पावर कैसा है इसका फील ऑन द रेस ट्रैक, इसको एक्सपीरियंस करेंगे हम. बूस्ट मोड ऑन, हियर वी गो. Yeah, you can feel the ये था बूस्ट मोड का चमत्कार या एक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ व्हाट द हैरियर ईवी कैन डू इन द बूस्ट मोड. बुद्ध रेस ट्रैक पे तो हम आए हैं बहुत बार, काफ़ी बार, लेकिन एक एसयूवी, एक प्रॉपर एसयूवी, वो भी ड्यूअल मोटर कॉर्ड व्हील ड्राइव जिसको कहते हैं, ऑल व्हील ड्राइव कहते हैं, ईवी, वो भी टाटा हैरियर हम पहली बार आए हैं. ड्राइव तो नहीं करेंगे हम ऑन द ट्रैक बट वी आर गेटिंग अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट द कार फील्स, हाउ इट इज़ परफॉर्मिंग, और क्या कुछ आपको इसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फील ले सकते हैं, मज़े ले सकते हैं. So this is the hot lap section of your Harrier.ev experience, and there's a lot of electronics that are actually working overtime to give you what you're going to experience. So there's the quad wheel drive, there's torque vectoring, which is making sure that there's the right amount of power being sent to each wheel, and this hot lap will also be a great place for you to experience the suspension setup. So it's got frequency dependent damping, and that actually helps eliminate body roll. Plus, of course, the chassis of the car itself is so well set up and so stiff that it really feels composed even when you're pushing it out on the track. Hot lap, here we go. यहाँ पे आपको you can feel what a quad wheel drive is, what the suspension is being tuned, the body, the architecture, the complete setup of the Tata Harrier EV is put to test here. Yes. Wow. इसका जो सेटअप है, इसके पीछे क्या कुछ इंजीनियरिंग है वो आपको यहीं पे पता चलेगा और वो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं. द G-force is acting on us. We have been put into the corner of our seats, but the seat belts are keeping in place. The car feels very safe and secure thanks to its design, its architecture, the suspension also, the dynamics, the body, and it holds really well. एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का टेस्ट किया जा रहा है, डेमो दिया जा रहा है. सो ये कार वो सामने वाली कार को फॉलो करेगी. जैसे आई हैव सेट माई क्रूज ऑन दी 50 kmph, बट द फ्रंट कार इज गोइंग ऑन 40 kmph. सो दिस कार विल फॉलो दैट कार. सामने वाली गाड़ी का जो स्पीड है उसके हिसाब से अपनी गाड़ी का स्पीड जो है वो अप या डाउन होगा. और ये ऑटोमेटिक ब्रेक करेगी. मैं कुछ नहीं कर रहा इसमें. ऑटोमेटिक ब्रेक भी करती है ये एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल में. अगर सामने की गाड़ी रुकेगी तो हम भी रुकेंगे, अगर वो स्लो होगी तो हम भी स्लो होंगे, अगर वो फास्ट होगी तो हम भी फास्ट होंगे. दैट इज एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल. सो ये हैव ए ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग. आई पुट द राइट इंडिकेटर. सो ये हेल्प करता है ड्राइवर को फॉर द सेफ ड्राइविंग एंड द सी द ब्लाइंड स्पॉट. जो मुझे सबसे बड़ा पसंद है वो है ये एयर व्यू, जो एक मिरर वाला स्क्रीन है, जो कैमरा फोकस तो लगा हुआ है. टेल जो एंटेना है रेडियो रूफ में वहाँ पे, और ये यहाँ पे आपको इसका डिस्प्ले मिल जाता है. So here we will do ISA Intelligent Speed Assist. तो अब आपको वो सामने बोर्ड देख रहे हैं, उसमें 40 की स्पीड है. सो will go around
50 or the 60, the pop light will come here. That show कि आप ओवर स्पीड कर रहे हो. तो अगर आपने ओवर स्पीड किया तो ये आपको बताएगा कि आप जो मार्किंग है उससे ज़्यादा कर रहे हो. हाँ हाँ. लेकिन स्पीड कम नहीं होगा. नहीं होएगा अगर आप इस पे एक क्रूज कंट्रोल पे चलेंगे तो. अच्छा, हाँ. तो अगर आप क्रूज करते हो तो आपका स्पीड भी कम हो जाएगा. हाँ हाँ. ओके, वार्निंग के हिसाब से. हाँ या. जो लिमिट है उसके हिसाब से 40 का स्पीड है फॉर दिस रूट. हम कर रहे हैं अराउंड अबाउट 50 और हमने क्रूज कंट्रोल डाला हुआ है तो अपने आप स्पीड जो है वो ड्रॉप हो रहा है. वार्निंग भी आ रहा हुआ है कि स्पीड कम हो रहा है. ये अपने आप स्पीड कम हो रहा है. ये 40 की स्पीड है, ये 40 पर अपने आप आ जाएगा. जैसा आपका रोड का स्पीड का जो एक लिमिट है उसको मेंटेन करेगा, उसको फॉलो करेगा ऑटोमेटिकली. ये सिस्टम है इस गाड़ी में जो कि आपके ADAS का जो यहाँ पे रडार है, जो कैमरा है, जो चेक करता है, जो रीड करता है रोड के कंडीशंस और उस हिसाब से गाड़ी को मैन्यूवर करता है, गाड़ी को चलाता है, स्पीड बढ़ाता है या कम करता है. एंड स्पीड असिस्ट, इंटेलिजेंट स्पीड असिस्ट कहते हैं इसको. और ये आपको मिलता है ऑन द टाटा हैरियर EV. हैरियर EV लैंड में हम, वहाँ हैरियर, वहाँ हैरियर, उसके आगे हैरियर, हम एक हैरियर में हैं और यहाँ पे एक हैरियर है और वहाँ पीछे एक अल्ट्रॉस दिख रही है मेरे को. ये यहाँ पे अल्ट्रॉस रेसर गुड स्पॉटिंग आ रही है. यहाँ पे एक मार्केट सा बना हुआ है जो कि आर्टिफिशियल लेकिन डेमो के लिए है ये मार्केट. यहाँ पे हम हैरियर EV को लेके जा रहे हैं. जैसे कि आप कोई शॉपिंग करोगे, कोई मार्केट में जाओगे, घूमोगे, वो माहौल बना है यहाँ पे. वो सीन रिक्रिएट किया हुआ है. रोड बंद है यहाँ पे. सो विल डू द रिवर्स असिस्ट. रिवर्स असिस्ट का मोड ऑन हो चुका है. इट्स ऑन. It will go till 50 meters. I am doing nothing. ये अपने आप कंट्रोल कर रहा है सब कुछ. स्टेयरिंग, एक्सेलरेशन जो है इसका, ब्रेकिंग, सब कुछ कंट्रोल कर रहा है ये ऑटोमेटिकली. जो इसका ADAS है वो कंट्रोल कर रहा है ये. अप टू 50 मीटर्स एंड अप टू 40 किलोमीटर्स पर आवर, 30 किलोमीटर्स पर आवर है कि it will work below 30 kmph. 30 के नीचे ये काम करेगा. बट ये सारा जो हो रहा है ये ऑटोमेटिकली हो रहा है. हम एक तंग गलियों में, जो कि काफ़ी टाइट लेन है, वहाँ से हम जा रहे हैं. वेरी टाइट लेन. यहाँ पे दुकानें हैं, यहाँ पे आपको रेलिंग्स मिलेंगे. बट ये गाड़ी अपने आप मैन्यूवर कर रहा है. बाहर निकाला है हमको वहाँ से क्योंकि आगे रोड बंद था. एंड वी आर नाउ टर्निंग ऑटोमेटिकली. आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक हैरियर है जो ऑटोमेटिकली टर्न हो रही है, रिवर्स में मैन्यूवर हो रही है. हम भी ऐसे ही टर्न हो रहे हैं. ये हम यहाँ पे थे और यहाँ से हम अभी जैसे देखो आप स्टेयरिंग मुड़ रहा है अपने आप और हम वापस मेन रोड पे आ गए उस मार्केट से वहाँ पे. So it will go F50 like 8, 7. ये अपने आप 0 पे आके रुक जाएगा. अगर आप रिवर्स कर रहे हो, ये ऑटोमेटिक वाला फीचर यूज़ कर रहे हो और कोई बीच में आ जाए पीछे तो ये ऑटोमेटिकली रुकेगा. आप सवाल करोगे कि भाई कोई अगर पीछे क्रॉस कर रहा है, कोई गाड़ी आ गई है, 2 व्हीलर आ गई है, तो ये अपने आप रिवर्स करके वेट करेगा 30 सेकंड के लिए ताकि वो जो ऑब्स्टिकल है वो पास हो जाए. और अगर पास नहीं हुआ 30 सेकंड के में भी फिर ये ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा ये मोड. लेकिन सेफ्टी फर्स्ट वो है इसका की हाईलाइट. लेन कीप असिस्ट गोइंग ऑन 34 kmph. लेन कीप असिस्ट एट 34 kmph. मैंने हल्का सा राइट को किया तो ये अपने आप लेन में आ जाएगा. ये देखा था, हल्का सा लेफ्ट किया, अपने आप लाइन के सेंटर में है. लेन कीप असिस्ट का जो फीचर है वो मैंने थोड़ा सा राइट को किया और ये अपने आप गाड़ी को लेन में ले आएगा लेफ्ट में. इस लेन में रहेंगे हम ऑटोमेटिकली. जो ADAS है वो काम कर रहा है और दिस फीचर इज कॉल्ड लेन कीप असिस्ट, LKA. वी आर डूइंग ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग. ओके, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग का टेस्ट किया जाएगा. बीच में कोई ऑब्स्टिकल आएगा? या अच्छा, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग जो है इधर 2 चीज कवर करेंगे. एक तो ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और एक है लो स्पीड EEP. और इसमें बिलो 7 kmph विल कवर इट.
and in a normal we will cover it below 40. AEB का टेस्ट किया जा रहा है, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, जो कि अपने आप ब्रेक करेगा अगर कोई ऑब्स्टिकल बीच में आ जाए, अगर आप जा रहे हो और अगर आपने ब्रेक करना अगर आपसे मिस हो गया है या इज एन इमरजेंसी. We are going on 50 kmph and ये बीच में आ गए भाई साहब, तो गाड़ी ने ऑटोमेटिक ब्रेकिंग करी है. दैट इज AEB, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, बिकॉज दीज गाइज केम इन बिटवीन. और जो एडास का सिस्टम है इसने डिटेक्ट किया इनको और रडार के थ्रू, कैमरे के थ्रू, और ब्रेक अप्लाई किए, जबकि हमने ब्रेक अप्लाई नहीं किया, ये गाड़ी ने ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई किया है. हाई स्पीड ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग के बाद में हम लो स्पीड, जो एक यूनिक फीचर है ऑटोमेटिक ब्रेकिंग, अगेन ये लो स्पीड वाला फीचर एक्टिवेट करती है, वो हम करेंगे. हम ये हमारे जो अंकल जी खड़े हैं और हम स्लो जा रहे हैं 4 के स्पीड पे, 3 के स्पीड पे, 5 के अंडर आई गेस, एंड दैट इज हाउ इट विल बी. and now we will test it low speed AEB. Okay. यस, ये ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग करता है एट लो स्पीड्स ऑल्सो यूजिंग द एडास. आपको HD रेयर व्यू मिरर मिल जाता है, जो कि एक डिस्प्ले है, तो आपको एक डैश कैम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है. इसमें फ्रंट और रियर अपने आप रिकॉर्ड होता रहता है, सो एट एनी टाइम यू कैन टेक योर बैक फुटेज फ्रॉम इट. फ्रंट और रेयर दोनों ये स्क्रीन काम करता है, मिरर का भी काम करता है और जो एक डैश कैम है उसका भी काम करता है ये. तो और इसमें आपको जो एक ऑप्शंस है ये भी मिल जाता है, आप जूम कर लो, लॉक कर लो, स्नैप मतलब स्क्रीनशॉट ले लेगा, QR कोड को स्कैन करना है वो है, और व्यू सेटिंग्स है. इसमें SD कार्ड भी आता है, जिससे कि आपका यू कैन रिकॉर्ड द फुटेज जस्ट लाइक अ नॉर्मल डैश कैम. ऑटो पार्क असिस्ट का जो फीचर है, दिस इज द बटन फॉर ऑटो पार्क असिस्ट. आई हैव टेस्टेड एंड द कार इज सर्चिंग फॉर द प्लेस. जगह ढूंढ रहा है ये पार्क करने के लिए, सर्च कर रहा है. जगह मिलते ही ये आपको बताएगा कि भाई जगह मिल गई मेरे को पार्क करने के लिए. लाइक इस साइड ये इंडिकेशन आ गई, ये मिल गया इसको जगह पे प्लेस कि है, यहाँ पे जगह है, पार्क होगी. तो आई विल सेलेक्ट इट. और इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, और ऑटो पार्किंग, आप अंदर ही बैठो और ये अपने आप ऑटो पार्क हो जाएगी, या फिर रिमोट पार्किंग, आप बाहर जाओ और ये है इसका जो रिमोट चाबी की फॉब है, ये इसका रिमोट है, इसके साथ ये पार्क हो जाएगी. सो हम इसको रिमोट पार्किंग पर सेलेक्ट करते हैं एंड लेट्स डू इट एंड पुट इट ऑन B. आई विल गो आउट. ये चले गए अभी हमने गाड़ी पे छोड़ के. ड्राइवरलेस कार इसे कहते हैं. अब उनके पास चाबी है, उनके पास, और ये हमारी पार्किंग की जगह है. देखते हैं कैसा ये पार्क करता है. कोई नहीं यहाँ पे, नो ड्राइवर, और हम जा रहे हैं आगे. पार्किंग की जगह मिल गई है इसको, ये यहाँ से यहाँ पे आने की ट्राई करेगा, या आना पड़ेगा उसको क्योंकि हम इस गाड़ी में बैठे हैं. ये देखिए स्टीयरिंग थोड़ा टिल्ट हो रहा है, थोड़ा मूव हो रहा है. कोई ड्राइवर नहीं है इस गाड़ी में और हम मैन्यूवर कर रहे हैं, पार्क कर रहे हैं ऑटोमेटिकली. वो बाहर खड़ा है वहाँ पे, वो बातें कर रहे हैं, एंड वी आर ऑन आवर ओन. ये देखिए, ये एक ऑटो पार्किंग का जो करिश्मा है वो आपको दिखाई दे रहा है. यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली पार्क हो रही है गाड़ी. हम इस गाड़ी में बातें कर रहे हैं आपके साथ में, और गाड़ी अपने आप पार्क हो रही है. आगे पीछे, रिवर्स, स्टीयरिंग, मैन्यूवर, ब्रेकिंग, सारा कुछ ये अपने आप कर रहा है. और ये अपने आप ऑटोमेटिकली इसको लेन में लेके आया है. ये यहाँ पे ये लेन मार्किंग है, इसके बीच में लाएगा. एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑटोमेटिकली, मैजिकली. ये टाटा हैरियर EV अब आ गए हैं ये. आप कहाँ थे? आपने पार्क क्यों नहीं किया हमें? नहीं लेते भी, हमें अपने आप को पार्क कर लिया है आपके बिना. ये इसमें बहुत अच्छा फीचर है. यू कैन यूज द फीचर. आप ये इस रिमोट से मैन्यूवर कर सकते हो या फिर ऑटोमेटिकली भी मैन्यूवर कर सकते हो. ये एक ऑटोमेटिक पार्किंग जो फीचर है, आई एम जस्ट लविंग दिस.